हम अपने साहित्य से, इन कथा वृत्तों से दूर हो गए और इनको नहीं समझते हैं। इनको समझ करके उनका अनुसरण करना चाहिए। कथा यही कहती है, रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। उन नेताओं ने सोचा होगा कि राम राज्य हम लाएंगे और फिर से एक बार भारत सोने की चिड़िया कहा जाएगा। लेकिन हाय रे समाज, हम अपने इतिहास से दूर होते चले गए। हमने अपने पूर्वजों को भुला दिया, पूर्वजों को भुला दिया। राम कृष्ण तक सीमित रह गए। राम का नाम याद है क्योंकि धर्म के नाम पर उन्हें जोड़ा जाता है। जो जय श्री राम कह दे वो भाजपाई हो गया है, ऐसा कि नहीं? ऐसी विडंबना। आज जय श्री राम जो कह दे वो भाजपाई हो गया। राम भारतीय जनता पार्टी से है क्या? फिर कैसे उनका नाम भाजपाई हो गया? और उनके विरोध में जो कोई बोल दे वो सफाई हो गया। नहीं नहीं, उनके विरोध में तो रावण बोला करते हैं। हमने राम कहना छोड़ दिया। राजनीति इतनी गंदी चीज है। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि राम सामान्य नहीं है। हमारे पूर्वजों ने उनके नाम पर सब कुछ बलिदान कर दिया। हमारे पूर्वजों के राम हैं। राम की ही संस्कृति में हम पल रहे हैं। राष्ट्र की संस्कृति के रीढ़ की हड्डी राम है। राष्ट्र के प्राण राम है। भारत देश के प्राण राम है। जब हम मरेंगे तब हमारे साथ, तब क्या जब मरेंगे तो भाजपाई होकर जाएंगे क्या? तो कहा जाएगा राम नाम सब। तब भाजपा और समाजवादी और बहुजन समाज कहाँ रहेंगे? सब निरर्थक है। एक एक पार्टी पकड़ लिया। चारों पार्टियों ने एक एक धर्म पकड़ लिया और भिड़ा रहे हैं। कौन कौन? बहुजन समाज पार्टी ने बौद्ध धर्म पकड़ लिया ना। कांग्रेस ने ईसाई धर्म पकड़ लिया ना। समाजवादी ने मुस्लिम धर्म पकड़ लिया, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म पकड़ लिया। दे दनादन। अब हम लड़ रहे हैं। हम इन झगड़ों में पड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। इसलिए बंधुओं समरो, समाजवादी हैं तो राम से द्रोह नहीं। राम आपके पूर्वज हैं। आपके पूर्वजों ने उन पर निष्ठा की है, उन पर श्रद्धा की। कोई भी राम कहने वाला भाजपाई नहीं हो जाएगा। है कोई जय भीम करते हैं, कोई जय राम करते हैं, गालियां तुझको मिलती है, वे अपना काम करते हैं। अरे वो आसमां वाले, तेरी औकात बस इतनी कि भूखे भेड़िए नेता तुझे बदनाम करते हैं। नेतृत्व इसे नहीं कहते। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, वो नेता। आजकल रहेगी नाती पोतों तक झनकी पंचवर्षी की। हारने पर भूतपूर्व मंत्री कहे जाएंगे। राजनीति वेश्या एक ही रहेगी नहीं। मौका मिला तो कल फिर दाम आजमाएंगे। घूस की थाती काम आएगी बुढ़ापे में। पैसा और शोहरत दोनों जमकर कमाएंगे। एक बार ले लो टिकट लल्लू घर बार में। जीता जुआ तो कल से लाल जी कहेंगे। आजकल यह नेतृत्व है। इसलिए हमें हमारे धर्म की ओर लौटना चाहिए। हमें हमारे शरण श्री रघुनाथ जी की तरफ लौटना चाहिए। हमें घर में रामायण लानी है, कौशल्या लानी है, भरत लानी है, लक्ष्मण लाने हैं, सीता लानी है। वह लक्ष्मण लाने हैं
कि जब उन लक्ष्मण के सामने मां जानकी के आभूषण भगवान राम ने रखे, क्योंकि जब जानकी का हरण हो गया तो जानकी ने अपने आभूषण चिन्ह के कारण डालती चली गई। तो आभूषण डाले तो बंदरों ने, वहां पंपासर में बंदरों ने उसे पाया और इकट्ठा करके सुग्रीव के पास रखा। वो रखे थे। सुग्रीव ने कहा हाँ देखा तो था, मार्ग से लंकाधिराज रावण एक रमणी का हरण करके ले जा रहा था और उस रमणी ने कुछ आभूषण नीचे डाल दे, हम ही देख दीने पट डाली, हमको देखकर डाल दिया था। राम ने आभूषण मंगाए, का ले आओ हम पहचानते हैं। आभूषण आए, देखो लक्ष्मण अपनी भाभी के आभूषणों के बारे में क्या कहते हैं जरा सुनो। कैसे थे लक्ष्मण, कैसी थी सीता। आभूषण मंगाए गए। लक्ष्मण ने, राम ने कहा लक्ष्मण देखो क्या ये तुम्हारी भाभी जानकी के आभूषण हैं। लक्ष्मण ने बड़े गौर से देखा उन आभूषणों को और कहा, वाल्मीकि में गोस्वामी तुलसीदास वो आदि के वाल्मीकि जी कहते हैं कि ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। महाराज ये गले का हार मैं नहीं जानता, ये बाजूबंद हम नहीं जान पा रहे हैं, ये कुंडल जो कानों में जानकी मां पहनती थी हम नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि मैंने जीवन में कभी ये देखा नहीं, कभी मैंने जानकी के मुखारविंद की तरफ आंख नहीं उठाई। का फिर तुम्हारी नेत्र कहाँ रहते थे लक्ष्मण। कानूपुरे तो विजानामि नित्यम प्रातपादा विमन्नन वंदनात्। इन पायलों को पहचानता हूँ, इन बिछुओं को पहचानता हूँ, क्योंकि नित्य प्रणाम करने के कारण ये मेरे हाथों से भी स्पर्श होते थे और नेत्रों से भी स्पर्श होते। यह देवर और भाभी का रिश्ता है। आज भी कहा जाता है कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है, लेकिन होली आने दो, समझे कि नहीं। हम यह प्राचीन संस्कृति जब तक अपने आंगन में नहीं उतारेंगे, जब तक भाभी को मां नहीं बनाएंगे, बड़े भाई को पिता के सदृश नहीं देखेंगे, हम लक्ष्मण और भरत की तरह नहीं बनेंगे, तब तक बंधुओं समाज जिस दिशा को जा रहा है वह विनाश